मैडम, मुस्लिम धर्म का तो ऐसा है, अभी हम हैं सनातन धर्म के जी। हमारे को ये पता लगा अभी मुस्लिम धर्म से पहले तो मैंने दफ्तर के ही चक्कर काटने शुरू किए। कोई मीडिया वगैरह का सहारा नहीं लिया। क्यों? उसमें हमारे बच्चे की भी बेइज्जती होती है, हमारे परिवार में भी बेइज्जती होती है। नमस्कार, मैं हूं सोनिया खत्री। आप देख रहे हैं खबर फोकस, हर खबर पर फोकस। इस समय मैं मौजूद हूं गांव सुल्तानपुरिया में, जहां पर सरकार के द्वारा जो पीपीपी मतलब परिवार पहचान पत्र आईडी बनाई जाती है, उसमें बहुत ही बड़ा जो गलती है वो देखने के लिए सामने आई है। तो खास बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से एक नाबालिग लड़के की पीपीआईडी में जो है शादी दिखाई जाती है, शादी भी एक मुस्लिम लड़की के साथ दिखाई जाती है जिसकी भी एक बच्ची है। तो इस चीज को लेकर के खास बातचीत करेंगे। सर, किस तरह से पता चला कि जो पीपीपी परिवार पहचान पत्र आईडी है उसमें इतनी बड़ी मिस्टेक की गई है? नमस्कार मैडम, मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं जो आप मेरी इस आवाज़ को ऊपर तक पहुंचाने का काम करते हो। तो मेरे को जब शुरू में पीपीपी बनी थी 2021 में, उस टाइम हम 3 ही मेंबर थे। 3 मेंबर, मैं, मेरी पत्नी बिमला देवी और मेरा बेटा सौरभ। तो 2 साल बाद में मैंने जब भी फैमिली आईडी अपडेट करवाई तो उसमें मेरे को ये पता लगा भी आप तो 3 से 5 हो गई। अच्छा, 2 साल बाद जो अपडेट करवाया? हाँ, 2 साल बाद मैंने करवाई तो उसमें पता लगा 3 से 5 हो गए। 5 होने का रीज़न, बेटे को ब्याह दिया जी। 15 साल का बेटा था मेरा, उसको 19 साल की बहू। अच्छा। और 1.5 साल की उसकी बच्ची। ठीक है। फिर मैंने इसका पता किया भी ये नाम कहाँ से हटेगी। मेरे को बोले भी डीसी दफ्तर चले जाओ आप, वहाँ खुला दरबार लगता है और वहाँ आपकी ये समस्या का हल होगा। मैं डीसी साहब के पास गया, उन्होंने मेरे कागज़ सबमिट करवा लिए और बोले भी 1 महीने का टाइम आपका सलूशन हो जाएगा। फिर मैं 2023 की बात आई, फिर मैं घर पे बैठ गया। फिर मैंने सीएम विंडो लगाई, एक प्रधानमंत्री कार्यालय भी मैंने रजिस्ट्री करवा दी। तो उसका जवाब आया मेरे को सीएम विंडो का भी आप अपना गाँव के ग्राम पंचायत के लेटर पैड पे लिखवा के और ये 2 आप तहसील कार्यालय में जमा करवा के हो। मैंने जब पंचायत से लिखवाया सरपंच साहब से भी मेरे यहाँ परिवार में हम 3 ही मेंबर हैं और चौथा मेंबर हमारे है नहीं, ना 5वां मेरे। मैं तहसील में चला गया, वहाँ एक बाबू बैठते हैं जी, कलरक शीशपाल जी। वो कहते हैं कि ये नाम तो हटते नहीं, ये साइड ओपन नहीं हो रही डिलीट वाली, आप क्यों ऐसे झंझट में पड़ रहे हो, ये सीएम विंडो का जवाब हम दे देंगे, आप साइन कर दो। अच्छा, मतलब बिना हल के ही साइन कर दी? हाँ, बिना हल के ही साइन कर दो। मैंने बाकायदा उस एप्लीकेशन पे ये लिख के दिया भी मेरा साइन जब तक मान्य नहीं होगा जब तक मेरे परिवार में ये नाम नहीं हटेंगे। ठीक है। तो उन्होंने मेरी एप्लीकेशन रख ली और उसका कोई जवाब नहीं आया। फिर मैं 2024 में फिर डीसी साहब के पास खुला दरबार लगा। सीएम साहब सैनी साहब ने एक मुहिम चलाई खुला दरबार की, उसमें गया 2024 को 6वें महीने की बात है। अभी तक उसका कोई जवाब ही नहीं है जी। लगातार आपने एप्लीकेशनें लगाई, लोगों से मिलने की, फरियाद करने की कोशिश की, पर इस दौरान जो ये मुस्लिम धर्म की लड़की सामने आ रही है, इसके बारे में कुछ पता चला कि आपकी जो आईडी है इसके अंदर वो कैसे शामिल हुई? मैडम, मुस्लिम धर्म का तो ऐसा है, अभी हम हैं सनातन धर्म के जी। हमारे को ये पता लगा अभी मुस्लिम धर्म से पहले तो मैंने दफ्तर के ही चक्कर काटने शुरू किए। कोई मीडिया वगैरह का सहारा नहीं लिया। क्यों? उसमें हमारे बच्चे की भी बेइज्जती होती है, हमारे परिवार में भी बेइज्जती होती है। क्यों? हम सनातन में के हैं और मुस्लिम का पता लगता है तो फिर वो कहते हैं भी ये तो दूसरा धर्म परिवर्तन हो गया इनका। अब 14 साल का बेटा है, उसको ब्याहने की हमारी क्या जल्दी है? एक बेटा है हमारा। और फिर इन्होंने ये सारा कराया जी आंगनबाड़ी वर्कर का। अच्छा। आंगनबाड़ी वर्कर ने ये सिक्योर कराया डेट ऑफ बर्थ की भी ये बच्चे इनके हैं। ना तो वो मेरे को कोई जवाब दे रहे, ना मेरा नाम कट रहे। अब बच्चा 3 दिन से घर पे बैठा है। जब से मैंने मीडिया का सहारा लिया ना, बच्चा घर पे बैठ गया। इतनी बड़ी मिस्टेक, गलती की गई आंगनवाड़ी के द्वारा, आपने जाकर बातचीत करने की कोशिश की, उनका क्या कहना है? क्या मान रहे हैं इस चीज़ को कि उनके द्वारा ये गलती हुई है? नहीं मान रहे जी। मैंने पंचकुला हेडक्वार्टर से लेटर कटवा लिया, उसमें वेरीफाई इन्होंने किया, फिर भी नहीं मान रहे। जो गलती कर रखी है वो भी नहीं मान रहे भी मेरे से गलती हुई है। अब क्या करें इनका जी?
15 साल का लड़का आपने बताया जिस समय ये आईडी बनाई गई थी या इसमें मिस्टेक की गई है, उस समय भी जो लड़की मुस्लिम धर्म की बताई जा रही है वो उससे बड़ी बताई जा रही है, ऊपर से उसकी भी बेटी बताई जा रही है। कहीं ना कहीं ये बच्चे के जो फ्यूचर है उससे खिलवाड़ नहीं किया जा रहा? बच्चे का फ्यूचर, अब मेरा बेटा अगले साल को फरवरी में 18 साल का हो जाएगा, बैंक अकाउंट भी मांगेंगे, डीएल भी बनेगा, इसकी पॉलिसी कोई करवानी पड़ेगी तो वो भी करवाएंगे। तो पर उसमें नॉमिनी मांगेंगे, नॉमिनी उसकी वाइफ मांगेंगे। अब वाइफ कहाँ से ले आएँ? है ही नहीं, कागज़ ही नहीं हमारे पास, सिर्फ एक फैमिली आईडी में दिखा रखा है भी इसका शादी हो गई। कल को इसको शादी भी करेंगे तो वहाँ दिक्कत आएगी। नाम कटवाने के लिए दफ्तर में जाते हैं, कहता है इनका तलाक करवाओ या डेथ सर्टिफिकेट दो। तलाक कहाँ से करवाए जब लड़की है ही नहीं, जब तलाक कहाँ से करवाएं? डेथ सर्टिफिकेट लाएं तो कहाँ से लाएं? किसी का दिखा दिया तो वो 420 में हम फंसेंगे। अब जाके मैंने मीडिया का सहारा लिया, सहारा लेते हैं बच्चा घर पे बैठ गया। मतलब कहीं ना कहीं मानसिक प्रताड़ना जो है वो झेल, मानसिक प्रताड़ना होगी उसे। +2 में बच्चा पढ़ता है और आज 5वां दिन हो गया घर पे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके बेटे की जो आईडी है उसमें इतनी बड़ी गलती देखी जा रही है। नमस्कार मैम, तो मैं यही कहना चाहूँगी भी देखो, ये जो आशा वर्कर है या जो भी है कर्मचारी है, ये हमारी हेल्प के लिए होते हैं, ठीक है। तो यही जब हमारे साथ ऐसा करते हैं, हमारा भविष्य, अब देखो हमारे पे ले लो, हमारे बेटे का भविष्य है इनकी वजह से खराब हुआ है, तो इनकी एक साइन से अगर हमारे बच्चे का भविष्य खराब हो सकता है तो इसका सोल्यूशन भी तो होना चाहिए। गलती ये करते हैं, भुगतना हमें पड़ता है और जवाब भी हमें ही देना पड़ता है। अब कल को हम इसका अकाउंट करवाएंगे तो वो तो कहेंगे भी इसकी वाइफ लेके आओ या ये वो लेके आओ, हमसे तो 1000 सवाल करेंगे। दूसरी तरफ सीधा सीधा जो जायदाद है उसमें भी हिस्सेदार बनेंगे वो। हमसे तो इतने सवाल है, लेकिन जो वर्कर्स हैं जो इन्होंने करी है उनसे कोई सवाल क्यों नहीं पूछता? ये मेरे बेटे के साथ जो कुछ हुआ है इसमें मेरे बच्चे की क्या गलती है? सवाल किया किसी ने है, जवाब हमें देना पड़ रहा है। तो मैं तो प्रशासन से मांग करती हूँ भी मेरा बच्चा है, मेरा एक लड़का है, ठीक है, अगर ये डिप्रेशन में जाता है तो इसका जवाबदार कौन होगा? ये वर्कर्स होगी, सरकार होगी, या जहाँ तक हम चक्कर काट के आए हैं वो प्रशासन होगा, कौन होगा? आज इतने सवाल जवाब हो रहे हैं, चलो इतने तो हम चक्कर काट के हमने देख लिया, मीडिया का भी सहारा नहीं लिया, कुछ भी नहीं किया हमने, हमारे बच्चे के लिए नहीं किया ये सब कुछ। बच्चे की उम्र कम है, बच्चा डिप्रेशन में भी जा सकता है, ठीक है। और वही हुआ जब से हमने ये न्यूज़ वाला ये किया है तो मेरा बच्चा बिल्कुल, अब मैंने आपसे कहा था कि मेरा बेटा घर पे नहीं है, मेरा बेटा घर पे है ही नहीं, जी, ठीक है, आपने भी देखा है ये। तो बच्चा कितना मतलब इसको झेलना पड़ रहा है, तो मतलब इसमें हमारी गलती कहाँ हुई? मैं तो ये पूछना चाहती हूँ, अगर वो कुछ कर सकते हैं तो सरकार उनसे जवाब क्यों नहीं मांगती? जिन्होंने ये गलती की है हमसे क्यों मांगे ये जवाब? उन पर भी कार्रवाई की मांग करेंगे। हाँ, हम तो करना चाहते हैं, या तो हमें इसका हल दो या फिर उन पर कार्रवाई करो। कार्रवाई भी उन पे भी करो ताकि हमारी तरह, मेरे बेटे की तरह किसी और की ज़िंदगी खराब ना हो, ठीक है। तो मैम हमें तो ये भी कार्रवाई भी की जाए ताकि उनको भी थोड़ा हो। फिर संतुष्टिजनक जवाब भी नहीं देते, ना गलती को गलती मानते, तो फिर हम कहाँ जाएं? 6-7 बार मैं पंचकुला जा आया हूँ, वहाँ पर PP यानी कि परिवार परेशान पत्र, मेरे लिए तो यही है। PP परिवार परेशान पत्र मेरे लिए तो यही बन गया। मतलब आईडी की जो नाम है वही बदल दिया गया, वही बदल दिया बाईने में, मेरे लिए तो यही बदल गया जी। देखो फायदा तो क्या होना, इसका नुकसान है। 10 बार मैं कम से कम पंचकुला जाया हूँ, मेरे को इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो बिल्कुल किस तरह से परिवार पहचान पत्र की जगह उसके मायने इस परिवार के लिए बदल चुके हैं वो भी आपने देखा, और किस तरह से एक नाबालिग लड़का इस पूरी सरकार के या पूरे जो नीचे से लेकर ऊपर तक का पैनल है उसके द्वारा की गई गलती को भुगत रहा है और उसके चलते जो डिप्रेशन में जाने के लिए मजबूर हो चुका है, और किस तरह से परिवार के द्वारा प्रशासन से इस आईडी को सुधार करने की मांग की जा रही है। इन सभी चीजों को लेकर के खास बातचीत की। तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।